प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब गीतावली नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, जो कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। गीतावली से हम सब पिछले दिन लक्ष्मण शक्ति प्रसंग का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में अगले पद की व्याख्या करेंगे, जिसमें कि लक्ष्मण को संजीवनी दी जाती है और जब वो उठते हैं तो किस प्रकार से दोनों भाइयों का प्रश्नोत्तर मिलन और बर्ताव, आदर्श भातृप्रेम किस रूप में दिखाई पड़ता है, आज इसका अध्ययन हम सब करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अरथ चर्चा की रे, शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुन सौमित्र बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजय खीरे नीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और हनुमान जी संजीवनी लेकर के आते हैं, सुखेन वैद्य जो कि रावण के यहाँ वैद्य था, हनुमान जी ने उसको उठा ले आया था। सुखेन वैद्य जब संजीवनी पीस करके और लक्ष्मण के मुंह में डाला, संजीवनी के पीते ही लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं और जब उनसे पूछा जा रहा है, उनकी आंखें जैसे ही खुली, सबके अंदर एक नया उल्लास जगा, सब उन्हें घेर लेते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपको कहाँ चोट लगी है, अब कैसी पीड़ा है, एक स्वाभाविक सी बात है कि सब पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, कैसी तबीयत है, कैसी पीड़ा है, आपको कहाँ परेशानी है। लक्ष्मण जी कितना बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, क्या आदर्श भातृप्रेम का वहां परिचय दे रहे हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि हाँ, घाव तो मेरे हृदय में हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा मुझे नहीं थी, उसकी पीड़ा तो प्रभु राम को थी। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। घाव मेरे हृदय में हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा तो प्रभु राम को थी। पाई सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे। जैसे ही उनको संजीवनी पिलाई जाती है, संजीवनी को पीते ही प्रेम पुलकी, माने प्रेम में, आदर्श भातृप्रेम में एकदम पुलकित होकर के, रोमांचित होकर के, विसराय शरीर, अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल न करते हुए जागते हैं, तो उनके मुंह से यही बात निकलती है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। घाव मेरे हृदय में हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा तो प्रभु राम को हुई थी। उनसे पूछा जा रहा है, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि। उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि ये क्या पीड़ा है, आपको कहाँ पीड़ा है, कैसी पीड़ा है। तो वो क्या कह रहे, मोहि कहाँ, मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था। बार बार उसे पूछा जा रहा है और बार बार यही कह रहे हैं, मुझे क्या हुआ था। जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीर माने होता है तोता,
जैसे तोते को कोई पाठ अगर पढ़ा दिया जाए तो उससे कुछ भी कहा जाए तो जो पाठ उसको पढ़ाया गया रहता है सिर्फ उसी बात की चर्चा करता है। अगर उसे सीताराम रटा दिया गया तो उससे कुछ भी पूछा जाए, खाना खाओगे तो सीताराम, पानी पियोगे तो सीताराम, घूमने चलोगे तो सीताराम, हर बात पर जो भी पूछिए तो इसके मुंह से यही निकलता है सीताराम। ऐसे ही लक्ष्मण से पूछा जा रहा है तो कह रहे मुझे क्या हुआ था, बार बार उसे पूछा जा रहा है तो कह रहे मुझे क्या हुआ था, बस वही बात उनके मुंह से निकल रही है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव मेरे हृदय में हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा तो प्रभु राम को थी। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मूल हीरे। बड़ी अच्छी पंक्ति है। शोभा सुख छति लाहु भूप कह, केवल कांति मूल हीरे। हीरा एक पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। बड़ा ही चमकदार होता है। जैसे हीरा को राजा धारण करता है तो हीरे से अगर शोभा बढ़ेगी तो भूप की बढ़ेगी, राजा की बढ़ेगी। हीरे से अगर उसे कुछ सुख मिलेगा तो किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा जो धारण किया हुआ है। अगर क्षति कुछ होता है, हीरे से नुकसान होता है तो किसका नुकसान होगा, राजा का ही होगा। और हीरे से कुछ लाभ अगर होता है, लाभ यानी लाभ, अगर उससे कुछ लाभ होता है तो राजा का ही लाभ होता है। हीरे का क्या है, हीरे का मूल क्या है, हीरे का मूल्य क्या है, उसकी कांति, उसकी चमक है, वो चमकता रहता है। यहां आशय ये है, लक्ष्मण जी अपने आप को हीरा बता रहे हैं और प्रभु राम को भूप राजा बना रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था, मुझसे मेरा जो काम था चमकना, वो मैं चमक रहा हूं। रही बात हानि लाभ की तो उससे सुंदरता अगर बढ़ेगी तो प्रभु राम की बढ़ेगी। सुख मिलेगा तो प्रभु राम को मिलेगा, नुकसान होगा तो प्रभु राम को होगा, लाभ होगा तो प्रभु राम का होगा। मेरा काम है चमकना, मैं चमक रहा हूं। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धर न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सौमित्र माने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के वचनों को सुन करके कोई धैर्य नहीं रख पा रहा है। इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा आदर्श भातृ प्रेम, उनके प्रेम को देख करके कोई अपने आप में धैर्य नहीं रख पा रहा है। उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे। कहा कि गोस्वामी जी ने लिखा कि राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा अगर खीर और नीर से दी जाए, दूध और पानी से किया जाए, तो कहा क्यों दीजिए खीरे नीरे, माने दूध और पानी से भी उनके प्रेम की उपमा नहीं की जा सकती है, क्योंकि दूध और पानी को अलग करने वाला इस संसार में कोई है। ऐसा कहा जाता है हंस पक्षी को, जिसे नीर क्षीर विवेकी कहा जाता है। लेकिन पानी और दूध को तो अलग करने वाला हंस है, लेकिन इनके प्रेम को अलग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजिए खीरे नीरे। राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा दूध और पानी से भी नहीं की जा सकती है। एक बार फिर से देखेंगे। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी को जैसे ही संजीवनी दी जाती है, संजीवनी पीते ही जब उनके अंदर चेतना आती है, आंख खुलती है, उठकर बैठते हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या हालत है आपकी। तो कहते हैं मुझे क्या हुआ था, हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे। घाव मेरे हृदय में हुआ था, लेकिन उसकी पीड़ा तो प्रभु राम को थी। पाई सजीवन जागी कहत यो, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। जैसे ही उनको संजीवनी पिलाई जाती है, संजीवनी पीते ही वो
जगते हैं तो प्रेम में एकदम पुलकित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, विसराय शरीर हमारे अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल न करते हुए वो यही बात कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, घाव मेरे हृदय में हुआ था लेकिन उसकी पीड़ा तो प्रभु राम को थी। कहा मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, कहा मुझसे क्या हुआ था, बूझत पुनि पुनि, और बार बार उनसे पूछा जा रहा है तो यही बात कह रहे हैं कि मुझे क्या हुआ था। जैसे पाठ अर्थ चर्चा किए, इस प्रकार से वो उत्तर दे रहे हैं कि जैसे कीर माने तोता होता है, जिसे तोते को कोई पाठ पढ़ा दिया जाता है तो उससे कुछ भी पूछा जाता है तो वो उसी बात की चर्चा करता है। शोभा सुख छति लाहु भूप कह केवल कांत मूल हीरे। का हीरा जो होता है, हीरा का मूल्य क्या है, हीरे की कीमत क्या है, उसकी कांति, उसकी चमक रहा है। बाकी हीरे से शोभा बढ़ेगी, सुख मिलेगा तो, नुकसान होगा तो, लाभ होगा तो किसका होगा, जो हीरो को धारण करता है अर्थात राजा का होगा। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा मेरा काम है चमकना, मेरा मूल्य है चमकना, मैं चमक रहा हूं। बाकी मुझसे शोभा सुख लाभ हानि जो कुछ भी होगा वो प्रभु राम का होगा। इस प्रकार से लक्ष्मण के वचनों को सुन करके गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी सुन सौमित्र वचन सब धरि न सकत धुइरो धीरे। सुमित्रानंदन लक्ष्मण के वचनों को इस प्रकार से सुन करके कोई धैर्य नहीं रख पा रहा है। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजिए खीरे नीरे। लिखा कि राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा अगर दूध और पानी से की जाए तो दूध और पानी से कहा क्यों की जाए, अर्थात दूध और पानी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दूध और पानी को अलग करने वाला हंस है, लेकिन राम लक्ष्मण के प्रेम को अलग करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से गीतावली से इस पद की व्याख्या हुई। अगले दिन अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।